नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है ज्योतिष विज्ञान के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से बात करने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बात करी जाती है किसी कुंडली के विश्लेषण की, चाहे आपको वो विश्लेषण किसी भी उद्देश्य से करना हो, चाहे किसी के करियर के प्रॉस्पेक्ट जानने हो, मैरिज के प्रॉस्पेक्ट जानने हो, लेकिन जब भी हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें नक्षत्रों का कितना महत्व होता है, यह स्पेसिफिकली कौन से 3 नक्षत्र हैं जो आपको किसी की लाइफ की प्रॉपर 100% कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों उसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को नक्षत्रों का क्या महत्व होता है हमारे ज्योतिष विज्ञान में, उसका पहले आप लोगों को एक शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, नक्षत्रों को आप जैसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ज्योतिष को वेदों के नेत्र बोला जाते हैं, तो आप उसी तरीके से आप नक्षत्रों को ज्योतिष की भी आत्मा सोल की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि वो आपके विश्लेषण को बहुत ही गहराई प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको नक्षत्रों का महत्व समझना हो तो नक्षत्र किसी भी तरीके से आपको 2 लोगों के बीच मैरिज की कंपैटिबिलिटी देखनी है, उसमें बहुत सहायक होते हैं। साथ साथ आपको कोई भी कार्य करने के लिए कौन सा उचित समय है, तो जब हम मुहूर्त निकालते हैं उसमें नक्षत्र का बहुत योगदान होता है। साथ साथ जैसे आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरा और मेरे दोस्त का, हम दोनों की तो मेष राशि है, लेकिन हम दोनों का स्वभाव, सोचने समझने का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि ये हो सकता है कि उसी मेष राशि के पीछे, जिसके पीछे 3 विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा है, तो आपके चंद्र राशि पे जो प्रभाव हो वो अश्विनी नक्षत्र का हो, और आपके दोस्त की जिसकी भी सेम मेष राशि है उस पर भरानी नक्षत्र का प्रभाव हो। तो जिस वजह से नक्षत्र आपको किसी भी विश्लेषण के बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पे, बिल्कुल गहराई पे लेके जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोगों ने नक्षत्रों का महत्व समझ लिया। अब मुद्दा ये आता है कि जब कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की बात करी जाती है तो कौन से 3 नक्षत्र हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, वो किस बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नक्षत्र जिसको आपको ध्यान देना है वो देना है आपको असेंडेंट, जो आपका लगन है उसका नक्षत्र कौन सा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं लगन की, जैसे कि लगन पे अभी हम लोगों की ऑलरेडी एक श्रृंखला चल भी रही है जिसमें मैं आप लोगों को लगन के महत्व बताता हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि लगन को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लगन आपको आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ की फाउंडेशन, आपकी लाइफ की नींव के बारे में जानकारी देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप लगन को, सपोज कीजिए, हम ग्रहों का प्रभाव तो समझते ही हैं, लेकिन आप रह कहाँ रहे हैं, आप तो पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल, अगर आपको एग्जाम्पल के रेफरेंस से समझना है, तो इस पृथ्वी में भी आपका क्या एड्रेस है, आपकी क्या यूनिक आइडेंटिटी है, वो हमें लगन से पता चलती है। और उस आइडेंटिटी को आप जितना कोर तक समझना चाहेंगे, तो अगर आपने लगन को आपने राशि, नक्षत्र के भी फाइनल चरण तक समझा, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको किसी का फाइनल ID कार्ड मिल गया। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये इंसान दिल्ली में रहता है, दिल्ली में वो इस वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी ज्योग्राफी स्ट्रीम के और इस पर्टिकुलर सेक्शन में उसका एडमिशन हो रखा है, ये उसकी आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से ये महत्व है दोस्तों हमारे लगन नक्षत्र का। तो देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है कि जब हम लोग लाइफ में आपकी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर बर्थ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर मैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो काफ़ी कुछ हम लोगों को लगन से मिलती है। और लगन नक्षत्र आपको बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पे आपके लाइफ के पर्पस, आपकी लाइफ की नींव के बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, इन्फॉर्मेशन, जानकारी दे सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये तो आप लोगों ने जान लिया कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, जिसके लिए आपको आपके लगन नक्षत्र को महत्व देना होगा। दोस्तों देखिए, मैंने अपने चैनल पे 27 नक्षत्रों पे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मैंने अपलोड कर रखी है। आप जाके जो भी आपका लगन नक्षत्र है, जो भी आपने फाइंड आउट करा, आप उस वीडियो को जाके देख के अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला नक्षत्र हो गया। सेकंड नक्षत्र दोस्तों देखिए, जिसको हमें जोर देना है दोस्तों, वो है आपका, जो आपका लग्नेश जो भी ग्रह है वो ग्रह बनके किस नक्षत्र पे बैठा है, तो वो आपको आपकी लाइफ पाथ के बारे में जानकारी देगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके लाइफ का पर्पस आपने जाना, उस लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए आपको किस एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको जो लाइफ का पाथ होगा वो कहाँ लेके जाएगा, उसकी जानकारी आपको लग्नेश की पत्री में स्थिति से मिलेगी। और वहाँ पे भी लग्नेश किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, सपोज कीजिए अगर आपको ये पता चला कि किसी का मेष लगन है, और मेष लगन में भी उस इंसान का, जातक का जो नक्षत्र है दोस्तों वो अश्विनी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अश्विनी के अंदर हीलिंग टेंडेंसीज बहुत होती हैं, इनको फिजिशियन टू गॉड्स बोला जाता है। तो आपकी लाइफ का पर्पस का आपको थोड़ा सा आइडिया पता चला कि भाई ये इंसान का जो पर्पस है लाइफ का, वो हीलिंग, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, चाहे वो किसी साइकिक नॉलेज में रुचि ले, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो कोई पुलिसमैन बने, चाहे कोई लॉयर बने, बट इसकी लाइफ का जो उद्देश्य होगा उसमें लोगों की हेल्प एंड हील का जो सिग्निफिकेशन बहुत इन्वॉल्व होगा। अब आपने देखा क्योंकि लगन इनका
मेष बना है, लग्नेश मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह जाके अष्टम भाव में मजबूत हो रहे हैं, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वहाँ पे भी अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। तो आपको ये भी आइडिया पता चल गया जो उसका लाइफ पाथ है, उस लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो कि अश्विनी ने उसको जानकारी दी है, उसको फुलफिल करने के लिए उसको अनुराधा पे हेल्प मिलेगी, अनुराधा पे उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि अनुराधा का मतलब ही होता है चेजिंग राधा, इट्स अबाउट डिवोशन। तो अगर आपके अंदर जो साइकिक क्वालिटीज़ क्या यूज़ करके जो आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की हील करनी है, उसका जो सहायता मिलेगी, जो आपको मदद मिलेगी, जो सोर्स मिलेगा वो आपको भक्ति के पाथ से मिल सकता है। तो जितना यू विल बी डिवोटेड टू द गॉड्स, जो भी आपके इष्ट देवता है, उतनी ज़्यादा आप चाहे साइकिक नॉलेज प्राप्त करके, हीलिंग पावर्स प्राप्त करके अपने लाइफ के पर्पस को जो कि अश्विनी है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो दूसरा नक्षत्र आपको किसी भी कुंडली के विश्लेषण पर ध्यान देना है कि लग्नेश की पत्री में स्थिति कहाँ पे है, वो किस राशि में और राशि के भीतर भी किस नक्षत्र के किस चरण में बैठे हैं, आपको यह अध्ययन करना है। और दोस्तों जो तीसरा जो लास्ट है वो आपको इंपॉर्टेंस देना है चंद्र नक्षत्र को। तो सपोज कीजिए इसी पर्टिकुलर रेफरेंस एग्जांपल में अगर किसी की जो राशि है दोस्तों वो कुंभ राशि है और कुंभ के अंदर भी जो चंद्र है वो उनका सपोज कीजिए सतभिषा नक्षत्र में है। तो सतभिषा मतलब 1000 फिजिशियन। तो यहाँ तो आपको पता ही चल गया कि इसकी लाइफ का जो प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि इसके सारे लाइफ के एस्पेक्ट इसको हीलिंग साइंसेस की तरफ ही इसको प्रेरित कर रहे हैं। अब चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के बहुत ज़्यादा धन अर्जित करके उसको किसी ह्यूमैनिटेरियन चैरिटेबल कॉजेस के यूज़ करे या साइकिक बन के लोगों की मदद करे, डॉक्टर बन के, कोई अच्छा क्रूसेडर बन के, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन के, पर ये इस जातक का, इस इंसान की लाइफ का पर्पस है। और देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार बोला है, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं गोचर को भी अध्ययन करने की तो उसको दो तरीके से अध्ययन करा जाता है, लगन से और राशि से। लगन का महत्व ये होता है कि लगन से जब आप ट्रांजिट को अध्ययन करते हैं तो बताता है कि लगन इज योर पर्सनैलिटी, आप अपना पूरे व्यक्तित्व को झोंकेंगे ग्रहों के गोचर का फायदा उठा के फल प्राप्त करने में। लेकिन जब हम बात करते हैं चंद्र राशि से गोचर को अध्ययन करने की तो वो आपको काफ़ी चीज़ें जो प्रारब्धबद्ध होती है उसकी जानकारी भी देता है कि थिंग्स विच आर डिस्टाइंड टू हैपन इन योर लाइफ, जो आप चंद्र नक्षत्र से या चंद्र राशि से जब गोचर अध्ययन करते हैं। शायद ये कारण है कि प्राचीन समय में जितने भी हमारे ज्योतिष जो भी पंडित लोग होते थे वो जब भी गोचर अध्ययन करते थे वो ज़्यादा जो महत्व देते थे वो चंद्र राशि से देते थे। तो यहाँ भी दोस्तों आप लोगों ने समझा, क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं हमारी विंशोत्तरी दशा भी वो भी इसी बेसिस पे तय होती है कि आपका जो जन्म के समय जो चंद्र था वो किस नक्षत्र में गोचर करा था। तो सपोज कीजिए जिसका सतभिषा नक्षत्र है तो इसका मतलब उसके जन्म के समय चंद्र उसके सतभिषा नक्षत्र में, चंद्र कुंभ में थे, कुंभ के अंदर सतभिषा नक्षत्र में थे, तो उसकी जो महादशा स्टार्ट होगी वो राहु से स्टार्ट होगी, क्योंकि सतभिषा का जो रूलरशिप है वो राहु के पास है। तो दोस्तों देखिए आपको इससे भी इसका महत्व समझ आ रहा होगा कि देखिए विंशोत्तरी दशाओं के पैटर्न से हमें पता चलता है कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट हैं वो हमें कब कैसे कहाँ स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर हमें कैसे मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी पत्री में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, मंगल की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आप कहने की मेरी पत्री में दो इतने स्ट्रॉन्ग एग्जॉल्टेड ग्रह हैं पर मुझे उसके बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि जो ग्रह आपकी पत्री में कमज़ोर है समय उसी का चल रहा हो और उसकी महादशा का जो पीरियड है वो बहुत लंबा हो। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो चंद्र नक्षत्र है वो आपका जो जन्म हुआ है, आपका प्रारब्ध है, आपके पास्ट लाइफ के जो अकाउंट हैं, जो कर्मास हैं, जिनके अनुसार आपको इस लाइफ में जन्म मिला, ग्रहों की स्थिति मिली, उसका काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके चंद्र नक्षत्र से आपके प्रारब्ध के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों मैं दोबारा से समराइज़ करूँगा, जब भी आपको कुंडली का विश्लेषण करना होता है इसमें नक्षत्रों का बहुत महत्व होता है। जिन 3 नक्षत्रों से आपको किसी की लाइफ की कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो सबसे पहला है आपका असेंडेंट, आपका लगन नक्षत्र। लगन नक्षत्र से आपको किसी के लाइफ का पर्पस पता चलेगा। आपके लग्नेश की जहाँ भी स्थिति है पत्री में किस नक्षत्र में, उससे आपको उस लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपके हाथ में क्या टूल्स हैं, क्या आपके पास टैलेंट्स हैं, या फिर आपका जो लाइफ पाथ है उसकी जानकारी आपको लग्नेश के नक्षत्र से मिलेगी। और जब आप चंद्र के नक्षत्र को अध्ययन करेंगे तो किसी की मानसिकता, किसी के सोचने समझने का तरीका, साथ साथ प्रारब्धवश वो उसके जीवन की जो भी उसके टैलेंट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी चंद्र नक्षत्र से दोस्तों मिल सकती है। तो इन 3 नक्षत्रों के दोस्तों जो भी आपका नक्षत्र है वो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर उस नक्षत्र पे कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया उसका ले सकते हैं। ये सिर्फ एक पहली वीडियो थी। आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से भी इन 3 नक्षत्रों का, स्पेसिफिकली इन 3 नक्षत्रों का महत्व, जिन सेलिब्रिटीज़ की हम लोग लाइफ को ग्लोबल लेवल पे जानते हैं, उनकी लाइफ के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।
धन्यवाद। चिदानंद